पृथ्वी की गतियाँ, क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर तीसरा, ज्योग्राफी का। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। ठीक है, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। एक, खुद में जब वो घूमती है तो उसको घूर्णन बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा, जब वो किसी दूसरे कहने का मतलब क्या, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको परिक्रमा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, परिक्रमण। ठीक है, और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सही बात है। ठीक है, ग्रह का मतलब क्या था, पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ग्रह का मतलब क्या, कि जो तारों से ऊष्मा एब्जॉर्ब करती हो या फिर ऊष्मा लेती हो। ठीक है, और किसी दूसरे तारा का या फिर किसी दूसरे हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे बड़ा तारा का चक्कर लगाए, ठीक है, उसको हम ग्रह बोलते हैं। तो पृथ्वी ठीक उसी तरीके से करती है, इसलिए पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी जो है सूर्य का प्रकाश से ही ऊष्मा लेती है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। मतलब इस तरीके से हमारा जो पृथ्वी है वो झुका हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए, कहने का मतलब क्या है, ये है आपका 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। ठीक है, टोटल 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी कैसे झुकी हुई है, बिल्कुल इस तरीके से। आपको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी किस तरीके से झुकी है, इस तरीके से बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से जब होना चाहिए इस तरीके से 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये झुकी है ये इतना डिग्री, तो ये जो है ये 66.5 डिग्री क्या है, ये झुकी हुई है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि इसलिए इसी वजह से सूर्य का जो रोशनी है वो पृथ्वी के एक भाग पर पड़ती है, दूसरे भाग पर प्रकाश नहीं पड़ती एक समय में। ठीक है, इसलिए एक जगह दिन होती है और एक जगह रात होती है। इसे ही हम प्रद्युति वृत्त कहते हैं। ठीक है, प्रद्युति वृत्त किसको कहते हैं, जहाँ पर दिन और रात जो है, ये सूरज है। ठीक है, इतना डिग्री पे क्या इधर जो है सूरज का लाइट पड़ता है। ठीक है, इधर सूरज का लाइट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इधर हो गया आपका डार्कनेस। ठीक है, और इधर हो गया आपका लाइट। तो इस वजह से क्या होता है कि इस जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रद्युति वृत्त। और यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप 3.2 फिगर में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी के दैनिक गति है। अब इधर देखो थोड़ा सा एक, ठीक है, पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। ये देख लीजिएगा, आपके लिए है, करते रहिएगा, बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, पृथ्वी, ये रहा पृथ्वी। ठीक है, और ये कक्षीय समतल हो गया, और ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री इधर रहा, और 23.5 डिग्री आपका झुका हुआ है, याद रखिएगा। और ये रहा आपका कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा, जिसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा इस वाले फिगर में हम लोग देखते हैं क्या है। इधर रहा आपका सूरज, ठीक है, ये रहा प्रकाश, और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ये जो है आपका ये वाला जो वृत्त है ये प्रदीप्ति वृत्त हो गया, जो दिन और रात में क्या कर रहा है, इधर रात हो गया इधर दिन हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त आपको याद रहेगा। अब देखो क्या यहाँ पर, क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी अपने अक्ष पर घूमती है। आर्यभट्ट ने सिर्फ क्या गलती किया था कि पृथ्वी गोल बताया था। ठीक है,
क्या बताया था, पृथ्वी गोल, जबकि उसने ये भी बताया था कि घूर्णन करती है, तो घूर्णन तो करती ही है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं, क्या है, बीच में आपका उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, थोड़ा सा चपटा है, और बीच वाले पार्ट में क्या है, उभरा हुआ है, ठीक है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सही बात है, घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, ठीक है। अब हमेशा सूरज का लाइट पड़ते रहेगा जिस तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रात तो होगी नहीं, रात होती है तभी ना पृथ्वी ठंडा होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर वही नहीं हो तो एक तरफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सूर्य की किरणें होगी, और जिसकी वजह से काफ़ी गर्म, और एक तरफ काफ़ी ठंड पड़ेगी, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी पड़ेगी नहीं, इसलिए इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है, उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 1/4 दिन पूरा करती है, मतलब 365 दिन 6 घंटे में, और 6 घंटे में पृथ्वी एक साल पूरा करती है, तो 6 घंटे 365 और एक 6 घंटा, तो 6 घंटा अगर हम और मिला दें, ठीक है, तो ये 4 मिला करके 24 घंटा होगा, और 24 घंटा मिलने के बाद क्या होगा, एक दिन हो जाएगा, एक दिन और रात हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हर एक 4 साल बाद लीप ईयर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि 365 घंटा, 365 दिन और 6 घंटा आपका जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा पाती है पृथ्वी, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये फिगर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने का है ये सब चीज़, ठीक है, कि कब, जैसे मैं बताया था कि सूरज जो पृथ्वी है इस तरीके से है, ये कर्क रेखा, ये विषुवत वृत्त, और ये मकर रेखा, तो सूर्य जो है यहाँ से मकर से कर्क, कर्क से मकर, और मकर से कर्क, कर्क से मकर, इस तरीके से बस ऊपर नीचे होते रहती है, इधर सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं पाती, इधर पड़ ही नहीं पाती, ठीक है, मतलब इधर पहुंच नहीं पाती और इधर नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो एक टाइम एक कर्क रेखा पर सूरज की रोशनी बिल्कुल 90 डिग्री पर पड़ती है, एक बार विषुवत वृत्त पर, एक बार मकर रेखा पर, तो कब कब पड़ती है 90 डिग्री पर, ठीक है, वो डेट कौन सा है वो हम लोग देखेंगे इस वाले फिगर में, तो वो कौन सा डेट है, 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च, ठीक है, जब ये विषुवत वृत्त पर बिल्कुल 90 डिग्री पे ये पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका दक्षिणी गोलार्ध में हो गया, इधर ये रहा ग्रीष्म ऋतु में 21 जून में पड़ती है, यानी आपका 21 जून कब हो गया, गर्मी के दिनों में, ठीक है, फिर 22 दिसंबर ठंडी के दिनों में, और 23 सितंबर आपका विषुवत ये बसंत ऋतु में। तो कौन कौन है आप देख लीजिएगा, ठीक है, 21 मार्च, ठीक है, और 21 मार्च, 21 जून, और 23 सितंबर, और 22 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीनों में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी में माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, देख लीजिएगा। यह स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ 23 सितंबर था, ठीक है, यहाँ 22 दिसंबर था, और यहाँ 21 मार्च था, और यहाँ 21 जून था, ठीक है, और इसी तरीके से बीच में सूरज रहती है, और ये घूमते 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 जो है आपको घूमती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी और बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है, और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी के स्थिति की परिवर्तन के कारण जो है मौसम में चेंज होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घ वृत्त कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एक पेंसिल लो, 2 पिनों तथा आधे भाग को छल्ला लीजिए, ठीक है। अब इन कागज़ों को ये सब देख लेना यार,
बट ये सब क्लास 6 के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये रहा दीर्घ वृत्ताकार, आप देख लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, फिगर में देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ क्या है, झुका हुआ है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इधर वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा आपको गर्मी पड़ेगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 23 सितंबर को 21 मार्च और सॉरी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। 21 जून को कर्क रेखा जो है, 21 दिन को जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। यानी ये हो गया विषुवत वृत्त, ये हो गया कर्क रेखा और ये मकर रेखा। यानी 21 जून को यहाँ पर क्या हो गया कि सूर्य की किरणें एकदम बिल्कुल सीधे पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इस वाले रीजन में। और क्या है कि सूर्य की किरणें कर्क सीधे पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप बताया कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। जब यहाँ पर रहेगी तो इस तरीके से झुका रहता है। ठीक है, तो इधर तो कम प्रकाश पड़ रहा है और इधर भी कम प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी ठंडा होगा और यहाँ पर काफ़ी ठंडा होगा। ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। मतलब यहाँ पर जब बच्चा यहाँ पर जो है 6 महीने लगातार दिन और इधर 6 महीने लगातार रात। अब फिर जब ये घूमते 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 जब सूरज के इधर पड़ती है, बताऊँगा आगे होगा। ठीक है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में क्या है कि गर्मी का मौसम जो है वो होता है। और 21 जून को क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की ओर झुकने होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। यानी फिर से देख लीजिए, ये रहा आपका कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा 21 जून को यहाँ पर पड़ रही थी, अब 22 दिसंबर को यहाँ पर पड़ रही है मकर रेखा पर बिल्कुल। तो इस बार क्या होगा कि यहाँ पर दिन हो गए 6 महीने और यहाँ पर 6 महीने रात। आप देख लीजिए पहले वाले फिगर में, ये रहा 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इस बार क्या हुआ कि इधर वाले 6 महीने में रात हुआ। ठीक है, इधर और इधर क्या 6 महीने दिन और इधर वाले 6 महीने में रात। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है, अब हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गया 21 जून के बारे में जान लिए और 22 दिसंबर के बारे में जान लिए। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। लंबे दिन वाले और छोटी रातें वाली ग्रीष्म होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। हम लोग तरफ क्या होता है कि 25 दिसंबर जो है ठंडी के दिनों में, और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया के होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, गर्म ऋतु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है, सीधे पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुव कहा जाता है। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु। और 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। यही रहा आपका चैप्टर। ठीक है।